तो पहले हम फोरफिटिंग का यहाँ पर मतलब समझेंगे। फोरफिटिंग क्या है, देखो फोरफिटिंग सेम है फैक्टरिंग के जैसे। जो चीज फैक्टरिंग के अंदर होती है वही चीज फोरफिटिंग के अंदर होती है, यानी कि एक एक बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवर्स को सेल करता है एक थर्ड पार्टी को, ताकि वो उसे इमीडिएट बेसिस पे कैश में कन्वर्ट कर सके। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो फैक्टरिंग होती है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही ट्रांजेक्शन के लिए यूज की जा सकती है। यानी कि आपने इंटरनेशनल सेल की है या फिर डोमेस्टिक सेल की है, उससे जो इनवॉइसेस अराइज हुए हैं उसको आप सेल कर सकते हो फैक्टरिंग के अंदर। पर जो फोरफेटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो एक पर्सन है, बी पर्सन है, बी रहता है यूएसए में, ए रहता है इंडिया में, और ए ने बी को 50,000 की गुड्स यहां पर सेल किए, तो ये क्या हुई, एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुई, और इससे जो अकाउंट रिसीवर पैदा हुआ है इसे हम फोर्थ रेटिंग के अंदर थर्ड पार्टी को सेल करके जो है इमीडिएट कैश में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हो। तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टरिंग और फोर्थ रेटिंग में यहां पर क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ रेटिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूज प्राइमरली इन इंटरनेशनल ट्रेड where business sells its medium term or long term receivable to a specialized financial institution known as forfeiter। तो ये बिल्कुल सेम करें, एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसके अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है उसकी वजह से जो मीडियम और लॉन्ग टर्म रिसीवर्स क्रिएट हुए हैं उसको आप एक स्पेशलिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम फोरफिटर कहते हैं उसको आपने यहाँ पर सेल कर दे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है फोरफिटिंग के अंदर जिस पार्टी को आप सेल करते हो वो हमारा कहलाता है फोरफिटर। वो कौन था, फैक्टर, ये कहलाता है फोरफिटर। This process provides the business with immediate cash flow by converting receivables into liquidity without having to wait for payment due। तो ये सेम बात है कि immediate basis पे यहाँ पर कैश जो है वो मिल जाता है। The forfeiting company assume the risk of non-payment or any other commercial or political risk associated with the transaction। अब देखो क्योंकि दो कंट्रीज इन्वॉल्व है तो वहां पर कई तरह के रिस्क हैं, जैसे कि नॉन पेमेंट ऑफ रिस्क हो सकता है कि इंपोर्टर पेमेंट ना करे, या फिर किसी भी तरह का कमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये रिस्क जो है वो फोरफिटिंग कंपनी ही एज्यूम करती है, यानी कि बियर करती है। फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन आर टिपिकली नॉन रिकर्स। जो फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन होती है वो टिपिकली नॉन रिकोर्स होती है, यानी कि अगर यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसने एक बार ही सेल कर दिया अपने इनवॉइसेस को फोरफिटर को, तो इंपोर्टर डिफॉल्ट करेगा तो एक्सपोर्टर यहाँ पर कोई भी पेमेंट करने के लिए लाइबल जो है वो नहीं होगा। तो इस केस स्टडी की हेल्प से आपने डिटेल में समझा कि फोरफिटिंग यहाँ पर क्या होती है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने। तो क्वेश्चन देखो, Which of these entity conduct forfeiting transactions for the exporter community in India? इंडिया के अंदर forfeiting transaction यहाँ पर कौन परफॉर्म करता है, आरबीआई, आईडीबीआई, एक्सिम बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो फटाफट से यहाँ पर बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बैंक है जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर forfeiting transactions को परफॉर्म जो है वो करती है। ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी आईडीबीआई, एक्सिम बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यानी कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स है वो एक्सिम बैंक के पास जो है अपने अकाउंट रिसीवर्स को सेल जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन, सॉरी, in a forfeiting transaction who assume the risk of non payment from the importer। अगर हम forfeiting transaction की बात करें तो नॉन पेमेंट का जो रिस्क है वो कौन यहां पर बियर जो है वो करता है। ऑप्शन ए द एक्सपोर्टर, ऑप्शन बी द इंपोर्टर, या फिर forfeiting कंपनी, या फिर ऑल ऑफ देम। तो फटाफट से यहां पर बता दीजिए कि जो नॉन पेमेंट का जो रिस्क है forfeiting ट्रांजेक्शन के अंदर वो कौन बियर करता है, द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, forfeiting कंपनी या फिर ऑल ऑफ द। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फोरफिटिंग कंपनी, क्योंकि जो फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन होती है वो अल्टीमेटली रिकोर्स बेसिस पे की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोरफिटिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूज्ड प्राइमरली इन इंटरनेशनल ट्रेड where business sells its medium to long term trade receivable to a specialized financial institution known as forfeiter at a discount। what does the discount in forfeiting represent। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि जो सेल की जाती है वो एक डिस्काउंट के ऊपर की जाती है, तो ये जो डिस्काउंट होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, द इंपोर्टर्स पेमेंट्स, या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बोर्न बाय एक्सपोर्टर, या फिर कमिटमेंट फीस। तो फटाफट से यहां पर बता दिए कि ये जो डिस्काउंट है वो किस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट जो है वो करता है। ठीक है, जब तक यहां पर आप देखो कि यहां पर फोरफिटिंग के अंदर क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल दे ए पर्सन था,
उसने 50,000 की यहाँ पर गुड्स जो है वो बेची थी, इसकी पेमेंट उसको 3 महीनों के बाद यहाँ पर मिलेगी, और इसने एक सी पर्सन को यहाँ पर बेच दिया ये इनवॉइस, ठीक है, और इसको 3 महीने पहले ही यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिल गई। तो बेसिकली सी पर्सन ने एक तरह का एडवांस और एक तरह का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है किसे, ए पर्सन को। और लोन और एडवांस में क्या चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। अगर ये बैंक से लोन लेता 3 महीनों के लिए तो क्या इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता, हाँ बिल्कुल पे करना पड़ता। तो ऐसे ही फैक्टर जो फोरफेटर है वो भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है। तो ये जो डिस्काउंट होता है वो बेसिकली इंटरेस्ट ही होता है, यानी कि 3 महीनों पहले यहाँ पर दिया तो 3 महीनों का इंटरेस्ट यहाँ पर फोरफेटर जो है वो चार्ज करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बॉर्न किया था एक्सपोर्टर के द्वारा उसी को हम यहाँ पर फोर डिस्काउंट जो है वो कहते हैं फोरफेटिंग के अंदर। क्लियर है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फोरफेटिंग, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फोरफेटिंग के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, फोरफेटिंग प्रोवाइड्स 100% फाइनेंसिंग, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फोरफेटिंग के अंदर आपको 100% फाइनेंस जो है वो मिल जाता है, यानी कि कोई भी मार्जिन जो है वो नहीं रखा जाता है। उसके बाद फोरफेटिंग ट्रांजेक्शन टिपिकली नॉन रिकोर्स, फोरफेटिंग ट्रांजेक्शन टिपिकली नॉन रिकोर्स होती है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। फोरफेटिंग इंक्रीज इन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फोरफेटिंग की हेल्प से क्या हो रहा है कि आप आसानी से क्रेडिट पे सामान जो है वो बेच पा रहे हो, जिससे आपका जो ट्रेड है वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।